ओके, हमने प्रोसीजर्स लास्ट कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर डायग्राम. ठीक है, डायग्राम नहीं, चार्ट्स, क्योंकि ओ लेवल्स में स्ट्रक्चर डायग्राम्स होता है तो हम बार बार उसको कनेक्ट करते हैं उससे, क्योंकि ओ लेवल्स पढ़ा के ए लेवल्स भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ, तो बार बार लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ. ठीक है, दोनों सिमिलर भी हैं लेकिन बोथ हैव डिफरेंसेस एज वेल. अच्छा, स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या होता है? स्ट्रक्चर चार्ट्स आप कह सकते हो कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन है एल्गोरिदम की, जिसके थ्रू आप एक एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करते हो. ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आप उसको एक डायग्रामिक वर्जन के अंदर कन्वर्ट करते हो, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स फॉलो करता है, डिफरेंट रूल्स फॉलो करता है. उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन होती है, डीकम्पोजिशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर चार्ट्स के अंदर आप लिखते हैं कि अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम इन विच, पहले इसकी प्रॉपर्टी के ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इन विच अ मेन मॉड्यूल is divided into सब मॉड्यूल्स. ठीक है, एक मेन मॉड्यूल जो है वो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ होता है. ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो, इस टेक्निक को एक और भी नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट. इसको स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का भी नाम देते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट. ठीक है, अच्छा, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का मतलब ही यही है कि एक लार्ज मॉड्यूल को, एक मेन मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में ब्रेक करना. ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, ओ लेवल्स में हमने स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ा था ना, वो उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है. सही है, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी हैं. अच्छा, इट इंक्लूड्स डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का मतलब तो आपको पता ही है, एक लार्ज ब्रेक डाउन। मॉड्यूल, हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. सही, सेकंड वाली लाइन का मतलब समझाइएगा। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट बेसिकली इसी चीज को बोलते हैं कि एक मेन मॉड्यूल जो सब मॉड्यूल्स में ब्रेक हो रहा है, और मतलब स्ट्रक्चर चार्ट का दूसरा नाम है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट. ये एक टेक्निक है. ठीक है, ओके सर। अच्छा, इट इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्शन. क्या होती है एब्स्ट्रैक्शन? व्हाट इज सर एब्स्ट्रैक्शन? इम्पोर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और बाकी चीज डेटा को डिसकार्ड। ठीक है, ओनली हाईलाइटिंग द नेसेसरी फीचर्स एंड हाइडिंग द अननेसेसरी पॉइंट्स. मतलब सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारे लिए, वो हम देखते हैं इसको, वो विजिबल हैं, और बाकी जितनी भी इनर डिटेल्स हैं जो काम की नहीं है वो सारी हाइड हो जाती है. ठीक है, तो ओनली इम्पोर्टेंट सिंप्लीफाइज द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करता है. ठीक है, और ये क्या फॉलो करता है? इट फॉलोज, चले वो एक अलग से मैं पॉइंट लिखवा दूंगा, बल्कि लिख लेते हैं. इट फॉलोज हायरार्की. हायरार्की किस चीज को बोलते हैं? हायरार्की हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, ये वाला वर्ड. हायरार्की स्टैंड्स फॉर टॉप डाउन डिजाइन. टॉप डाउन डिजाइन का मतलब है जैसे कि फैमिली ट्री होता है ना एक, के ऊपर से ग्रैंडफादर, फादर, फिर सन, फिर ग्रैंडसन. एक टास्क या एक चीज जो सब
कैटेगरीज में डिवाइड होती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। और फर्क ये होता है कि जब हम स्ट्रक्चर चार्ट्स करते तो उसमें कुछ इस तरीके की लाइंस बनती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए। अब हम देख रहे हैं फीचर्स, बल्कि यही लिख लेते हैं, फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। फीचर्स क्या है इसके? आइटरेशन, सिलेक्शन, पैरामीटर्स, हायरार्की, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं आपके स्ट्रक्चर चार्ट्स के जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, गिव टू नेसेसरी फीचर्स, इस तरह से सवाल आता है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है इसके शेप्स, कि कौन कौन से शेप्स है हमारे पास जो हमें स्ट्रक्चर चार्ट्स में समझना है। सबसे पहला हमारे पास जो आता है दैट इज कि हम इसमें वेरिएबल्स भी स्वैप करते हैं, ठीक है। इसमें हम वेरिएबल भी स्वैप करते हैं। जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके लिए बनता है ये वाला एरो। इस तरह का एरो होता है जिसपे सर्कल होता है, सर्कुलर एरो होता है। ये नॉर्मल सिंपल वेरिएबल्स के यूज होता है, ठीक है। इसमें होता है सर्कल, इस तरह एक तरफ होता है सर्कल। ये यूज होता है फॉर पैरामीटर्स, ये नॉर्मल पैरामीटर्स के लिए यूज होता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, चार हो गया, या फिर रियल हो गया, ठीक है, और चार हो गया, ये वाले पैरामीटर्स के लिए। इसके बाद हम एक और तरह के पैरामीटर्स बनाते हैं जो कि कुछ इस तरह होते हैं, जिसपे सर्कल होता है और वो सर्कल कलर्ड होता है, जिसका सर्कल कलर्ड होता है, ठीक है। फर्क ये है कि नॉर्मल वेरिएबल्स का सर्कल कलर्ड नहीं होता और इन वेरिएबल्स का सर्कल कलर्ड होता है। मतलब इन ये हम तो यहाँ पे पैरामीटर से रेफर कर रहे हैं। ये जो पैरामीटर्स है ना, ये हमारे पास बूलियन पैरामीटर्स होते हैं। ये होते ही सिर्फ बूलियन पैरामीटर्स हैं। और बूलियन आपको पता है कौन से वाले होते हैं? ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वाले पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम बनाते हैं एक मॉड्यूल। अच्छा, एक और भी तरह के हैं, हाँ, एक और तरह के पैरामीटर कि जिसमें बीच में सर्कल होता है और दोनों तरफ एरोज होते हैं। बीच में सर्कल और दोनों तरफ एरोज, इस तरह। ये क्या होता है? ये होता है बाय रेफ वाले पैरामीटर्स। बाय रेफ का मतलब क्या है? याद करो, मैंने आप लोगों को एक बात यहाँ पर ऐड की थी, बाय रेफ वाली, किसी को याद है? सर बाय वो रेफरेंस रेफरेंस वाले कौन? देते हैं ना वो, हाँ, बाय जिनके रेफ अंदर दूसरे पैरामीटर्स वो होते हैं। दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस होता है। दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस नहीं, दूसरे फंक्शंस और प्रोसीजर्स में उनको चेंज किया जा सकता है। बाय रेफ में ये होता है कि देयर वैल्यू, दे आर कॉल्ड बाय रेफरेंस। पहले तो ये समझ लें कि कॉल्ड बाय रेफरेंस मतलब वो उनके एड्रेस से कॉल किया गया है, ठीक है। और दूसरा ये कि दे कैन बी चेंज्ड विद इन अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। मतलब ये जब आपस में स्वैप होते हैं ना, तो उसमें स्वैपिंग में भी चेंज हो सकता है ये। अब जब मैं यूज करेंगे तो आपको समझाऊंगा कहाँ होंगे। और ये मेनली क्या होती है, ये क्या होता है पता है? ये इसकी डेटा टाइप होती है रियल। इनकी डेटा टाइप होगी रियल। डेटा टाइप इनकी हमेशा से रियल होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल। क्या मतलब? कि एक बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल, सही। अब मॉड्यूल के साथ ये है मॉड्यूल, सही।
अब अगर मॉड्यूल के साथ आपको आपके पास नीचे डायमंड लगा हुआ है, अगर मॉड्यूल के साथ नीचे डायमंड लगा हुआ है, और डायमंड डिपेंड करता है डायमंड कलर्ड है या नहीं है, वो तो खैर एक अलग बात है, ठीक है। अगर मॉड्यूल के साथ नीचे लगा हुआ है डायमंड, सही है, तो डायमंड के साथ अगर एक मॉड्यूल से डायमंड लगा हुआ है ना, और उसके साथ दो अलग अलग मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, ये वाला जो मॉड्यूल है ये सिलेक्शन परफॉर्म कर रहा है। सिलेक्शन मतलब कॉल्स आइदर ऑफ द मॉड्यूल, कोई एक मॉड्यूल कॉल करेगा, या अपने नीचे कोई एक मॉड्यूल कॉल करेगा, दोनों को नहीं करेगा। और इसके बाद एक और एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास मॉड्यूल बना हुआ है, और मॉड्यूल के साथ नीचे इस दफ़ा डायमंड नहीं, बल्कि एक इस तरह के एरो बनी हुई है, इस तरीके से। इस एरो का काम क्या है, इस एरो का काम ये है कि ये वाला जो मॉड्यूल है ना, ये नीचे रिपीटेडली बुला रहा है मल्टीपल मॉड्यूल्स को। इसको बोलते हैं आइट्रेशन, और आइट्रेशन का मतलब क्या है कि इट रिपीटेडली कॉल्स द सब मॉड्यूल्स। ये रिपीटेडली अपने सब मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। ये वाला मॉड्यूल हो गया। अगर आपके पास डायमंड होगा तो इसका मतलब सिलेक्शन है, इसके नीचे जो दो मॉड्यूल्स होंगे ना, उसमें से कोई भी एक को ये बुला रहा होगा, दोनों को नहीं बुला रहा होगा, कोई भी एक को बुला रहा होगा। और नीचे वाले के जो यहाँ पे एरो बनाई हुई है, राउंड एरो, उसके नीचे दो मॉड्यूल्स होंगे ना, तो ये दोनों में से किसी एक को या दो को बार बार बुलाएगा, ठीक है, बार बार बुलाएगा मतलब रिपीटेडली कॉल करेगा। सिलेक्शन में कोई एक यूज करता है, और आइट्रेशन में जो भी नीचे मॉड्यूल्स हैं उनको बार बार रिपीटेडली कॉल करते हैं, सही है। ये हैं हमारे टोटल शेप्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रक्चर चार्ट की। लेट्स से हम एक स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, और वो हम बनाते हैं एक एटीएम मशीन का, ठीक है। एक एटीएम मशीन का एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल स्ट्रक्चर चार्ट। एक मेन मॉड्यूल बनाते हैं जिसका नाम रख लेते हैं एटीएम मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके होंगे दो मेन मॉड्यूल्स। इसमें लाइन इस तरह बनती है, स्ट्रक्चर डायग्राम में आप लाइन इस तरह बना देते ना, स्ट्रक्चर डायग्राम में ऐसे बना देते ना, स्ट्रक्चर चार्ट्स में ऐसे बनती है। इसके मैंने बना दिए दो सब मॉड्यूल्स, ठीक है। एक को नाम देते हैं इनपुट, और एक को नाम दे देते हैं हम चेकआउट, ठीक है, इनपुट और चेकआउट। अब आप ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी होती है, इसमें इस तरह ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन, ये बेसिकली जो हम जितने भी मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, ये मॉड्यूल्स खुद फंक्शन ही है। बेसिकली ये मॉड्यूल का मतलब क्या है, मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। या तो मॉड्यूल क्या होगा, या तो मॉड्यूल फंक्शन होगा, या तो दूसरा क्या होता है जी भाई। पैरामीटर। हाँ, नहीं नहीं, प्रोसीजर सब प्रोसीजर, प्रोसीजर होता है। ठीक है। हाँ, और मॉड्यूल खुद सब रूटीन है, सही है। अब ये इनपुट और चेकआउट के मैंने दो एग्जांपल्स बना दिए, सही। अब अगर मैं इनपुट पे दो ऐड करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो ऐड किए इनपुट पे फर्दर, एक ये ऐड कर दिया, एक और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक में हम ऐड कर देते हैं कार्ड ऐड कर देते हैं, और एक में हम ऐड कर देते हैं पिन कोड, सही। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ऊपर एटीएम मशीन में मैं दोनों को चलाऊंगा ना, तो ये रिपीटेडली बना देता हूँ, यहाँ पर मैं एक डायमंड बना देता हूँ, सही है। समझने के लिए अभी हम बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डायमंड बना दिया। इसका मतलब ये है कि एटीएम
मशीन क्या कर रही है, इनको रिपीटेडली, रिपीटेडली नहीं सॉरी, डायमंड है ना, तो डायमंड हमारे पास कब यूज होता है, जब हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, कोई भी आइदर ऑफ द सिंगल मॉड्यूल कॉल कर रही है। या अगर मैं आइट्रेशन बना दूं, क्योंकि रिपीटेडली यहाँ पे बेस्ट सूट करेगा। अब ये क्या कर रहा है, अब ये रिपीटेडली इनको कॉल कर रहा है दोनों को। तो यहाँ पर अब किस तरीके से मैं पैरामीटर्स का फ्लो दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इनपुट के साथ मैं कार्ड डिटेल्स भेज सकता हूँ ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया, इस तरह एरो बनते हैं इसमें, देखें इस तरह एरो बनते हैं साथ। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इनपुट वाला जो है वो मॉड्यूल रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, कार्ड नंबर रिटर्न कर रहा है, for example, सही, या स्टेटस रिटर्न कर रहा है। अपनी मर्जी से अभी मैं बना रहा हूँ, अभी सिर्फ समझाने के लिए एक सैंपल डायग्राम बना रहा हूँ। नीचे वाले इनपुट में हम कार्ड और पिन को कनेक्ट कराया ना हमने, तो कार्ड मॉड्यूल क्या कर रहा है, इनपुट मॉड्यूल को क्या भेज रहा है, कार्ड नंबर भेज रहा है, सही। और पिन जो है वो क्या भेज रहा है ऊपर, वो भी पिन भेज रहा है। इसको रख देते हैं पिन कोड, सही है, पिन कोड का नाम दे दिया। ये मैं अपनी मर्जी से अभी मैं वेरिएबल सिर्फ यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। इनपुट जो है वो सामने स्टेटस भेज रहा है, और स्टेटस को हम कर देते हैं सर्कल। अगर मैंने सर्कल कर दिया तो स्टेटस क्या हो जाएगा, जी भाई, अगर मैंने इसको सर्कल कर दिया तो अब स्टेटस क्या बन गया, बूलियन। बुलियन। क्या बन गया, स्टेटस बूलियन बन गया, बूलियन वेरिएबल बन गया ना। अब वो या तो ट्रू या तो फॉल्स का स्टेटस दे रहा है। और उसके बाद एटीएम मशीन के साथ अगर मैं चेकआउट की कनेक्शन बनाऊं, तो चेकआउट में भी मैं दो इस तरह लिंक कर देता हूँ। एक हम रख देते हैं, यहाँ से दो बना देते हैं, ठीक है। एक को हम कैश और रिसिप्ट रख लेते हैं, सही। यहाँ से मैंने ऐड कर दिया इसको कैश वाले से हमने ऐड कर देते हैं कैश वैल्यू, मतलब अमाउंट पता लगेगा, अमाउंट, सही। यहाँ से मैंने एरो बनाया, और यहाँ से मैंने अमाउंट का एक पैरामीटर रिटर्न करवा दिया कैश से। और रिसिप्ट में यहाँ पर मैंने इसको एरो बनाया, एक पैरामीटर यहाँ डाल दिया, वो क्या डाल दिया, कार्ड डिटेल्स, और वापसी रिटर्न कर रहा है ये ट्रांजैक्शन, कुछ भी आप मैं लिखता हूँ माई रिसिप्ट, सही, ठीक है। और चेकआउट जो है वो फाइनली एटीएम मशीन को क्या भेज रहा है, इस पे हम रख लेते हैं लेट से डिटेल्स, सादा रख लेते हैं डिटेल्स, सही। सर्कल करना जरूरी है, सही है। एक बुलियन रखा मैंने, बाकी सारे नॉर्मल वेरिएबल्स रखे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ डिटेल्स दो तरफा हो जाए, मतलब बाय रेफ वाला हो जाए, तो एक तरफ एरो बन जाएगा, बीच में सर्कल बन जाएगा, फिर एक इस तरह बन जाएगा, वो ये वाले भी हम देखेंगे आगे उसमें, ठीक है। तो ये आपके सामने ना मैंने एक सिंपल सैंपल बनाया है स्ट्रक्चर चार्ट का, जिसके अंदर मैंने हर तरह के वेरिएबल्स ऐड किए हैं, और अपनी मर्जी से, मतलब जो मुझे समझ आ रहा था मैंने वहां पर चीजें ऐड कर दी हैं। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिंक करना होता है, वो क्वेश्चन को देख के करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर डायग्राम का एक क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये सवाल ये देख रहे हो आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है पता है, इसमें कह रहा है, अब ये मुझे आप लोग पार्टिसिपेट करो कि आप लोग जवाब दोगे। पेज 58 पे आ जाओ। पेज 58 पे कह रहा है, अ प्रोग्राम कंटेन्स 6 मॉड्यूल्स विद हेडर्स एज फॉलोज। 6 मॉड्यूल्स हैं आपके सामने, प्रोसीजर, फंक्शन, प्रोसीजर का नाम है कनेक्ट, फंक्शन एक्टिवेट जिसमें h1 एक पैरामीटर है जो कि डेटा टाइप है स्ट्रिंग, कोड एक पैरामीटर है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है बूलियन। इसी तरह फंक्शन का नाम है सिंक, t1 इसमें पैरामीटर है, s2 पैरामीटर है, t1 बूलियन है, s2 रियल है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर। प्रोसीजर इनिशियलाइज बाय रेफ, ये देखो बाय रेफ आ गया, बाय रेफ आईडी पैरामीटर है जिस जो जो बाय रेफरेंस है, और बाय वेल सीसी। देखो बाय वेल का मतलब तो नॉर्मल वाला होता है,
अगर कहीं पे भी बाय वेल लिखा होता ना, ये नॉर्मल होता है, इसको लिखना भी जरूरी नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बाय वेल बताने की जरूरत ही नहीं है। बाय वेल को इग्नोर किया करो। हाँ, बाय रेफ प्रॉपर रेफरेंस के साथ। बाय वेल का मतलब है नॉर्मल वेरिएबल, सही है। फंक्शन रीसेट, रीसेट में आर ए एज अ पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है इंटीजर। फंक्शन इनेबल एस ए इंटीजर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है बुलियन। मॉड्यूल कनेक्ट विल, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कनेक्ट। कनेक्ट विल कॉल आइदर एक्टिवेट और सिंक, दिस इज डिसाइडेड एट रन टाइम। ये कह रहा है मॉड्यूल कनेक्ट जो है ना, वो कॉल करेगा आइदर एक्टिवेट को या फिर सिंक को, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करेगा। अब हमें कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर डायग्राम। तो मुझे बताओ, कनेक्ट के नीचे मेरे पास आ रही है दो पॉसिबिलिटीज। अब मुझे नहीं पता मैं एक्टिवेट को कहाँ लिखूंगा, सिंक को कहाँ लिखूंगा। मुझे कैसे पता लगेगा मैं एक्टिवेट को कहाँ लिखूंगा, सिंक को कहाँ लिखूंगा? चलो पहले एक्टिवेट को पढ़ते हैं। एक्टिवेट ले रहा है एच सर वन देखेंगे कि और कोड। रिपीटेड कौन सा है। हाँ, अब आप ऊपर से देखोगे कि आप कौन से वाले में कौन सा पैरामीटर आ रहा है। अब आप देखो ये बुलियन इसमें जा रहा है, सही है, ये बुलियन पैरामीटर्स में। अब आप देखो कौन सा बुलियन ले रहा है, एक्टिवेट और सिंक में कौन सा बुलियन ले रहा है, चेक करो। सर सिंक ले रहा है। सिंक ले रहे हैं। सिंक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंक आ जाएगा, समझ गए? यहाँ से सिंक आ गया। और दूसरा क्या हो गया, हो जाएगा ऑफ कोर्स, दूसरा क्या होगा, एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया, सही। अब सिंक मेरे पास क्या क्या ले रहा है, सिंक एक टी1 ले रहा है एज बुलियन और S2 एज रियल। देखो S2 बना हुआ है, नीचे नहीं बना हुआ, S2 बना हुआ है जी भाई, बना हुआ है, S2 नहीं बना हुआ, मैं बनाऊंगा। नहीं। ये हमने बना दिया S2, ठीक है, S2 बना दिया। और रिटर्न भी तो कर रहा है, रिटर्न मतलब सामने फेंक रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है भाई, इंटीजर। तो इंटीजर का एक वेरिएबल विदाउट एनी नेम आप सामने भेज दोगे, ये आपने भेज दिया एक सादा वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट पे आ जाओ। एक्टिवेट का क्या कह रहा है, एक्टिवेट दो वेरिएबल्स ले रहा है H1 और कोड, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर, ये रे दो आ रहे हैं, ये देखो नाम नहीं लिखे हुए। नाम क्या लिखने होंगे बताओ जी? स्ट्रिंग और कोड। नहीं नहीं, H1 और कोड, दूसरा कोड है बेटा, H1 और कोड, सही है। और रिटर्न क्या कर रहा है, तो रिटर्न बूलियन पैरामीटर बना दो एक। कलर कर दे। हाँ, इसको आपने कर दिया कलर वाला। समझ में आ रही है कैसे हो रहा है ये बन गया। अच्छा, ये बन गया, नीचे आओ। अब सिंक में भी दो आ रहे हैं, अब कैसे पता लगाएंगे, तीन बज गए हैं, और तीन कौन कौन से बज गए? देखो, कनेक्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया, कनेक्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया, सिंक हो गया, पीछे बच गया इनिशियलाइज, रीसेट, इनेबल। अब आप देखो कौन सा, सिंक के नीचे दो आ रहे हैं, ठीक है। बाय रेफ वाला तो देखते ही पता लग जाएगा कौन सा होगा, बताओ बाय रेफ वाला। ये एक्टिवेट के नीचे कौन सा आएगा, एक्टिवेट के बाय नीचे रेफ। कौन सा आएगा गाइस, एवरीवन? बाय बाय रेफ रेफ। आएगा। नहीं नहीं, आएगा कौन सा प्रोसीजर, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज। इनिशियलाइज आएगा, यहां से मैंने बोला इनिशियलाइज, सर समझ नहीं आई ये ठीक है कैसे भाई। है। देखो इनिशियलाइज बाय रेफ का मतलब मैं आपको समझाया था ना, बाय रेफ कौन सा वाला पैरामीटर है, ये देखो डबल और एरो वाला। डबल लाइन। तो ये क्या है, डबल लाइन है ना। तो हमें ठीक हमें है पता सर। लग गया कि नीचे वाला इनिशियलाइज है, सही है। सही। तो बाय रेफ का नाम लिख दो, बाय रेफ क्या है, आईडी है, और बाय वेल क्या है, सीसी है, मतलब सीसी नॉर्मल है और बाय रेफ आईडी है। तो यहां से मैंने बोल दिया इसका नाम आईडी, और एक सीसी भी इसको नॉर्मल पैरामीटर देना था, तो एक नॉर्मल पैरामीटर सीसी का भी दे देते हैं इसको। तो यहाँ से एक और पैरामीटर इसको हम दे देंगे, और उसको नॉर्मल बनाना है, उसको सर्कल बना के। और उसका नाम क्या रख दूं, क्या नाम रख दूं भाई? सीसी। ठीक है, चलो ये भी डबल हो गया। सी। अब रीसेट और इनेबल, मुझे बताओ कौन सा वाला, लेफ्ट पे कौन सा आएगा, राइट पे कौन सा आएगा, जल्दी से बताएं। राइट लेफ्ट पर पे बुलियन रीसेट आएगा। आएगा और राइट पे राइट पे बुलियन वाला इनेबल आएगा, आएगा। राइट पे इनेबल आएगा। आपने कैसे पता लगाया? सर क्योंकि इसकी यार उधर एक डेफिनेशन कलर से। हुआ। बुलियन में रिटर्न कर रहा है इसलिए। ठीक है, बेहतरीन 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 बेहतरीन, एक्सलेंट। तो राइट पे इनेबल आएगा, और इनेबल में क्या जा रहा है, इनेबल में SA जा रहा है और बुलियन रिटर्न हो रहा है। तो बुलियन का तो नाम ही नहीं है ना, रिटर्न वाले को तो नाम ही नहीं देते, जाने वाला को नाम देते हैं। पैरामीटर का नाम होता है ना, कभी भी रिटर्न वाले का तो नाम नहीं होता ना। तो रिटर्न क्या आ रहा है, जा क्या रहा है, जा रहा है SA। तो यहाँ से मेरे पास ये मैंने बना दिया, इसको SA जा रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा बच गया, रीसेट, यहाँ से रीसेट बच गया। बताओ भाई रीसेट में क्या होगा,
रीसेट आर आर ए ए जा रहा है आर ए और इनको आर ए क्या, ठीक है आर ए आर आर ए जाएगा, ठीक है यहाँ से आर ए जाएगा। हाँ भाई बना लिया, एक चीज बच गई, जल्दी से बताओ क्या बच गया है? डायमंड डायमंड बच गया है। कहाँ पर आएगा डायमंड? नेट के नीचे पे। कनेक्ट विल कॉल आइदर एक्टिवेट और सिंक, तो कोई एक कॉल करेगा, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन किससे होती है? डायमंड डायमंड से डायमंड से बना लिया। 5 मार्क्स। आप देख रहे हो कितनी वर्किंग हुई है इसमें। ऐसे बनती है स्ट्रक्चर चार्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कर्व्ड एरो सिंबल यूज्ड इन द डायग्राम इन पार्ट ए। हाँ भाई कहाँ है कर्व्ड एरो? ये रहा। आइट्रेशन क्या मतलब है? आइट्रेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इट रेफर्स टू आइट्रेशन, और फिर आप अगला पॉइंट क्या, 2 पॉइंट देने हैं, क्या बोलोगे? जी भाई क्या बोलोगे? सर इसमें आइट्रेशन को मॉड्यूल डिफाइन नहीं करेंगे? नहीं, तो वो आप समझाओगे, क्या समझाओगे उसको आगे के? मॉड्यूल सिंक रिपीटेडली कॉल्स, क्या बोलेंगे? मॉड्यूल रीसेट एंड इनेबल मॉड्यूल इनेबल। सही। तो 2 पॉइंट आपने दे दिए इसके। पहला आपने बता दिया आइट्रेशन, दूसरा आपने बता दिया कि आइट्रेशन होती क्या है। गॉट इट? तो देखो भाई स्ट्रक्चर चार्ट इस तरह। तो स्ट्रक्चर चार्ट कोई मुश्किल नहीं है, आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। मतलब दूसरे सवालों के सामने तुम लोगों को लग रहा होगा यार ये आसान है, ऐसा ही है। यस जी सर। सर, बाकी उस सवालों से यस ये सर। ज्यादा आसान यस था। सर। फंक्शन प्रोसीजर से तो बहुत आसान है। अभी जो करके हैं उससे तो ज्यादा ही सही है। आसान है, अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। होमवर्क लेते हैं स्ट्रक्चर चार्ट्स का। हम्म, और भी हैं आसान चीजें, टेंशन नहीं लो, आसान चीजें तुम लोगों के लिए बचाई गई, बेफिक्र रहो। पेज नंबर 129 है, ठीक है। एंड पेज नंबर 129, पेज नंबर 170, पेज नंबर 129 एंड 170। 170 इज द होमवर्क। आप लोग अपने वर्क के लिए गूगल क्लासरूम पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सारा सीन, ठीक है। मजा आ रही है, देख रहे हो कितना कितना खींच रहे हैं क्लास में। तो ये है। चलिए भाई, कोई सवाल किसी का कुछ पूछना है तो पूछें। सर